अगर आपका बजट कम है और अपने घर की इंटीरियर वॉल्स को आप पेंट कराना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आज हम एशियन पेंट्स के सबसे सस्ते इंटीरियर वॉल पेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि इकोनॉमिकल भी है और वो पुराने डिस्टेम्पर जो कि सीमेंट बेस्ड आते हैं उससे कहीं गुना बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। तो वो पेंट जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं वो है एशियन पेंट्स ट्रैक्टर स्पार्क। तो बेसिकली हम इस पेंट के बारे में सभी नेसेसरी डिटेल्स देखेंगे, जैसे कि इन्हें लगाने के बेनिफिट्स, टेक्निकल फीचर्स, कॉस्ट, लाइफ, वारंटी, मतलब ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम इसके सभी फीचर्स को 5 में से रेटिंग्स देंगे, बेस्ड ऑन विच आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आखिर आपको ये पेंट यूज़ करना चाहिए कि नहीं। तो अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से शुरू करते हैं इसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से, मतलब कि एशियन पेंट्स ट्रैक्टर स्पार्क के इंट्रोडक्शन से। तो ये घर के इंटीरियर में लगाने वाला वॉल पेंट है जो कि वाटर बेस्ड, यानी कि जो वाटर को एज अ सॉल्वेंट ट्रीट करता है लगाने से पहले। मतलब कि इस पेंट में वाटर मिक्स किया जाता है इसको डाइल्यूट करने के लिए। यह सूखने के बाद हमें एक स्मूथ फिनिश प्रोवाइड करता है। और इसकी सबसे बड़ी बात कि यह डिस्टेम्पर पेंट का एक रिप्लेसमेंट है। डिस्टेम्पर यानी कि वो जो मैंने आपको बताया कि वो जो पुराने सीमेंट बेस्ड पेंट आते थे जो कि चौक, लाइम और पिगमेंट से बनते थे, जिसकी वॉल्स पे अगर आप हाथ लगाओ तो थोड़ा सा मतलब वो पाउडर जैसी फील आती है। तो ये पेंट इसका रिप्लेसमेंट है, इसका अपग्रेडेड वर्जन है। पर यहाँ पे इमल्जन पेंट में इकोनॉमी मेंटेन की है। ये वो पाउडर वाला पेंट नहीं है, इमल्जन यानी कि प्लास्टिक टाइप का पेंट है। और हाँ, ये एशियन पेंट्स का सबसे सस्ता पेंट है। ये इंटीरियर वॉल्स और सीलिंग में इस्तेमाल होता है। तो आइए इसके सभी प्रोडक्ट फीचर्स हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कलर शेड्स की। तो दोस्तों, अगर हम एशियन पेंट्स की सभी वेराइटीज़ की बात करें, मतलब इसकी 3 सीरीज़ है। एक तो ट्रैक्टर, उससे हायर वर्जन है एप्कोलाइट, और उससे भी बढ़िया मतलब सबसे प्रीमियम सीरीज़ जो है वो है रॉयल। रॉयल सीरीज़ में हमें बहुत बढ़िया कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ सब्यासाची मुखर्जी जो कि एक फैशन लीजेंड है, उसकी सभी डिज़ाइनर पैलेट्स भी मिल जाती है। फिर दूसरी सीरीज़ मतलब कि सेकंड नंबर पे जो सीरीज़ आती है एप्कोलाइट, उसमें हमें कलर शेड्स ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं। और फिर हम बात करेंगे ट्रैक्टर सीरीज़ की, जिसका ये प्रोडक्ट है ट्रैक्टर स्पार्क। इसमें क्या है कि कलर शेड्स तो बहुत सारे अवेलेबल है, पर ये कलर शेड ऑप्शन एप्कोलाइट की तुलना में थोड़े कम हो जाते हैं। सो वी कैन नॉट कंपेयर विद द हायर सीरीज़। बाकी अगर हम ओवरऑल देखें तो एशियन पेंट्स में कलर शेड्स और कलर वेराइटीज़ की मोनोपोली तो हमेशा से ही रही है। पर इस रेंज में पर्टिकुलरली ये वाले पेंट में थोड़े कम कलर ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे हमें 850 प्लस कलर शेड ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर आपका बजट कम है तो ये मतलब सेटिस्फैक्ट्री रेंज हम बोल सकते हैं। इसमें से आप आसानी से कोई भी 2 कलर या 3 कलर का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इसकी फिनिशिंग की। तो ये पेंट सूखने के बाद आपको एक प्रीमियम स्मूथ मैट फिनिश देगा, जो कि सभी एशियन पेंट्स के नॉर्म्स अगर आप फॉलो करते हैं, स्टेप वाइज अगर आप लगाते हैं ये पेंट, जैसा कि आपको ये इसके पैम्पलेट में, इसके कैटलॉग में दिया है, वो नॉर्म्स अगर आप फॉलो करते हैं, ठीक से लगाते हैं और इसकी वॉल्स पे अगर आप हाथ लगाओगे तो एकदम स्मूथ फील आएगी। इससे क्या है कि आपको थोड़ा मतलब प्रीमियम फील आएगी, एक रिच फील होगा। और आप चाहो तो इसे अपनी ऑफिस में या फिर घर में, शॉप्स में, कहीं पे भी लगा सकते हैं। और फिर हम बात करेंगे इसकी वॉशेबिलिटी के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जान लेनी है कि ये पेंट वॉशेबल नहीं है। अगर कोई दाग धब्बे मतलब स्टीन मार्क्स अगर लग जाता है आपकी वॉल पे, तो इमीडिएटली अगर आप मतलब गीले पोछे से थोड़ा साफ़ करने की ट्राई करोगे तो मतलब हो सकता है निकल जाए। पर गीला पोछा ज़्यादा घिसने से क्या होगा कि ये जो पेंट है वो मतलब पील ऑफ होने लगेगा, पपड़ी बन के निकलने लगेगा। तो इसीलिए ये पेंट वॉशेबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कवरेज की, मतलब कि इसका 1 लीटर पेंट हमें कितना कवरेज देगा, वॉल्स का कितना एरिया कवर करेगा। तो दोस्तों, इसका 1 लीटर पेंट 130 स्क्वायर फीट तक हमें कवरेज देगा, और वो भी 2 कोट लगाने पे। तो ये कवरेज हम मतलब बहुत अच्छा बोल सकते हैं। अगर आप अपने घर में लगाना चाहते हैं तो इससे क्या है कि इसकी प्राइस तो कम ही है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसका कॉस्ट, पर इसका कवरेज भी ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली ये आपको फ़ायदेमंद रहेगा। और एक बार आपने क्वांटिटी निकाल ली कि आपको कितने लीटर पेंट खरीदना है, उसके बाद में हम बात करेंगे इसके अवेलेबल पैकिंग्स के बारे में, मतलब कि कितने लीटर पेंट आपको खरीदना है, कितनी क्वांटिटी वाला जो है वो मतलब बकेट खरीदना है। तो ये पेंट आपको मार्केट में 1 लीटर, 4 लीटर, 10 और 20 लीटर का पैक्स में मिल जाएगा। और फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कॉस्टिंग की, जो कि सबसे इसकी इम्पोर्टेंट, सबसे खास चीज़ है। ये पेंट आपको 1500 से 1700 रुपये में मिल जाएगा 20 लीटर के पैक में मार्केट में। इससे सस्ता कोई पेंट आपको नहीं मिलेगा एशियन पेंट्स में। तो मतलब इतने सस्ते में आपको एशियन पेंट्स का ट्रस्ट मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। और फिर हम बात करेंगे और एक इसकी इम्पोर्टेंट फैक्टर की, जो है इसकी ड्यूरेबिलिटी, मतलब कि इसकी लाइफ, ये पेंट कितना टिकेगा। तो देखिए दोस्तों,
आइडियली अगर हम बात करें, अगर आपके घर में कोई मतलब लीकेजेस नहीं है, क्रैक्स नहीं है, वाटर लीकिंग प्रॉब्लम्स नहीं है, नमी दिखाई नहीं पड़ रही और ठीक से अगर आप इस पेंट को लगाते हैं तो ये क्या है कि कम से कम 3 से 4 साल टिकेगा। तो मतलब कि आपको ये पेंट तभी प्रेफर करना है जब मतलब या तो आपका बजट बहुत कम है या फिर आप ये पेंट जो है वो टेम्पररी 3-4 साल के लिए लगा रहे हो, उसके बाद में फिर से आप रीपेंट कराने की सोच रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी बेच दे रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हो आप, तो ये चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी है। ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम है इस पेंट की। और लास्ट में जैसा कि मैंने बताया था, ये फीचर्स देखने के बाद हम इनकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स इनको सभी को 5 में से रेटिंग्स देंगे। तो अगर आप दूसरे कोई पेंट के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो यू कैन। तो एट फर्स्ट विल गिव रेटिंग टू द फिनिशिंग। तो देखिए इस पेंट की जो स्मूथ मैट फिनिश है जिसके बारे में मैंने बात की, इसको अगर 5 में से रेटिंग दिया जाए तो 2 आउट ऑफ 5 मिल जाता है। ये 2 आउट ऑफ 5 इसलिए क्योंकि मतलब इसकी जो रेंज है वो एपकोलाइट या फिर रॉयल सीरीज या फिर इसके कंपेरेटिव दूसरी ब्रांड वाले पेंट के साथ कंपेयर करें तो फिनिशिंग मतलब इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, पर इसके सामने ये सस्ता भी है, तो मतलब लास्ट में वैल्यू फॉर मनी रेटिंग में समझ लेंगे। फिर हम रेटिंग देंगे इसके शेड वेराइटीज़ को। तो यहाँ पे हमें 850 प्लस कलर शेड ऑप्शंस मिल जाते हैं टू चूज़ फ्रॉम। तो वैसे तो ये सेटिस्फैक्ट्री है, पर कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर पेंट पे हमें थोड़े कम कलर ऑप्शंस मिलते हैं, तो इसीलिए इसे मिल जाते हैं 3 आउट ऑफ 5 स्टार। और इसकी लाइफ और वारंटी को रेटिंग दे तो मतलब जो हमने ड्यूरेबिलिटी में देखा इसकी लाइफ 3-4 साल है, तो मतलब ये थोड़ी कम है और कंपनी क्या है कि कोई वारंटी नहीं दे पाती इतने लो बजट में, तो इसीलिए इसे मिल जाता है 2 आउट ऑफ 5 स्टार। और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसकी वॉशेबिलिटी, इसको रेटिंग देंगे क्योंकि इसकी वॉशेबिलिटी कम है, एकदम ना के बराबर है, लो वॉशेबल है ये पेंट, तो इसको 1 आउट ऑफ 5 स्टार मिलेंगे यहाँ पे। और फिर अगर हम रेटिंग दें इसके कॉस्ट को, तो देखिए दोस्तों, एशियन पेंट्स का कोई पेंट नहीं इसे बीट कर सकता, ना तो इसके ओपोनेंट कोई भी कंपनी का पेंट इसे मतलब कम्पीट कर पाता है, तो इसीलिए इसे मिल जाते हैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार। 1500 से 1700 रुपये में मतलब आपको 20 लीटर का पैक मिल जाता है, वही बहुत बड़ी बात है। और लास्ट में कंसिडरिंग एवरीथिंग, इसका कॉस्ट है, वॉशेबिलिटी, लाइफ, वारंटी, ड्यूरेबिलिटी, शेड वेराइटीज़, इसकी फिनिशिंग, ये सभी चीज़ें कंसिडर करके मैं इसको वैल्यू फॉर मनी रेटिंग दूंगा। तो बेस्ड ऑन विच आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये पेंट यूज़ करना चाहिए कि नहीं। तो इसको रेटिंग देने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये पेंट आपको 2 सिचुएशन में प्रीफर करना है। या तो एक तो आपका बजट बहुत कम है और दूसरी कंडीशन ये कि अगर आप ये पेंट टेम्पररीली लगाना चाहते हैं, 2-3 साल में मतलब आप फिर से रीपेंट कराना चाहते हैं या फिर कहीं और पे शिफ्ट होना चाहते हैं या फिर रेंट के लिए, कुछ भी मतलब रीज़न हो, उस केस में आप ये पेंट प्रीफर कर सकते हैं। और फिर वैल्यू फॉर मनी रेटिंग इसको मिल जाते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार। तो ये एक एक्सीलेंट कैटेगरी का पेंट हम बोल सकते हैं। ये इसलिए देखिए, एक तो वॉशेबिलिटी में मैंने 1 आउट ऑफ 5 स्टार दिए, लाइफ में मैंने 2 आउट ऑफ 5 स्टार दिए, शेड वेराइटीज़ में 3, फिनिशिंग में फिर से 2, इतने कम स्टार है, इसके बावजूद इसको 4 स्टार इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसका जो कॉस्ट है वही मेन है। कॉस्ट को मैंने 5 आउट ऑफ 5 स्टार दिए है। तो इसका मेन हाईलाइटिंग पॉइंट यही है कि ये लो बजट पेंट है, इसमें हमें एशियन पेंट्स का ट्रस्ट मिल रहा है, एशियन पेंट्स की मतलब ब्रांड वैल्यू मिल रही है। तो यू कैन डेफिनेटली प्रीफर दिस पेंट इन दिस 2 कंडीशन, जो 2 कंडीशन मैंने आपको बताई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।